नमस्ते दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूँ। चलिए मित्रों, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत चलते हुए हमने उसकी भूमिका प्रथम समोल्लास और द्वितीय समोल्लास भी पूर्ण कर लिया है। और प्रथम समोल्लास में स्वामी जी ने ईश्वर के नामों की व्याख्या की है और उनके अर्थ भी बतलाए गए हैं। द्वितीय समोल्लास में माता पिता अपने बच्चों को किस प्रकार शिक्षित करें, बाल शिक्षा के बारे में स्वामी जी ने बताया है। उसी के अंतर्गत चलते हुए हम तृतीय समोल्लास के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके 2 प्रकरण हमने पूरे कर लिए हैं। तृतीय समोल्लास में स्वामी जी ने अध्ययन अध्यापन विधि के बारे में बताया है, अर्थात अध्ययन और अध्यापन बालक का किस प्रकार होना चाहिए। पिछले वीडियो तक हमने चर्चा कर ली थी कि बालक जब 5 या 8 वर्ष का हो जावे तब उसको माता पिता उपनयन संस्कार करके या जो पवित्र संस्कार करके घर पर फिर उसको गायत्री मंत्र का उपदेश करावे। जो गुरु मंत्र है, महामंत्र है, गायत्री मंत्र है, उसका उपदेश करावे और उसको ठीक ठीक प्रकार से उसका अर्थ भी समझावे कि इस मंत्र से क्या लाभ है। अर्थात गायत्री मंत्र का हमने पिछले वीडियो में व्याख्या की थी कि वह परमपिता परमात्मा हमारे को धीमहि यानी प्रचोदयात, हमारे बुद्धियों को धीमहि उत्तम मार्ग की ओर प्रेरित करे, अर्थात हमारी बुद्धियों को सन्न मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी तृतीय समोल्लास के ऊपर। वह परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, अंतर्यामी है, कृपा सागर है, ठीक ठीक प्रकार का न्याय करने वाला है, जन्म मरण आदि से भी रहित है। वो दुष्टों को दंड देने वाला है, सभी को कर्मों के अनुसार फल देने वाला है। इस प्रकार उस गायत्री मंत्र के अंदर भी हमने प्रार्थना की थी कि वे चेतन स्वरूप परमात्मा हमारे को, हमारी बुद्धियों को उत्तम मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। अब अगले प्रकरण में अब हम उसी के अंतर्गत चलते हुए जो स्वामी जी ने जब उपदेश देते गायत्री मंत्र का, उसके बाद में और क्या क्रिया सिखलाई गई है उसके बारे में बालक को बताए, तो उसके बारे में अब हम प्रारंभ करेंगे। तो चलिए मित्रों, सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा का जो निज ओम नाम है उसका उच्चारण करेंगे। 3 दफा अपने मन को शांत एकाग्र चित्त करते हुए परम पिता परमात्मा की ओर ध्यान लगाते हुए 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवातवायर्मः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः
शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु मामवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, अब अगले प्रकरण के अंतर्गत स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश करावे और ठीक प्रकार से उसका अर्थ भी समझा देवे। अब आगे कहते हैं कि उपदेश के बाद में जब गायत्री मंत्र का उपदेश करा दिया जावे तब उसको संध्या, उपासना विधि, स्नान आदि, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया के बारे में भी समझावे। अर्थात जब बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश करा दिया जावे तब उसको संध्या, उपासना, सम यानी ध्यान, अच्छी प्रकार से ध्यान लगाकर परम पिता परमात्मा की उपासना करना संध्या कहलाता है। और आचमन, स्नान आदि किस प्रकार होना चाहिए उसके बारे में भी समझा देवे। आचमनों के बारे में, प्राणायाम, क्रिया, इनकी जो बातें होती हो उन सबको सिखलावे। प्रथम स्नान इसलिए है, अर्थात जब बालक को सर्वप्रथम स्नान करावे वो इसलिए है कि जिस प्रकार शरीर के बाहरी अवयवों की शुद्धि होती है, जब हम स्नान करते हैं तो हमारे जो बाहर के अंग है, हमारे हाथ पैर, हमारी त्वचा है, वो ही शुद्ध होती है। परंतु हमारे जो आंतरिक अंग है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, उसको किस प्रकार शुद्ध करना चाहिए। तो एक श्लोक आता है मनुस्मृति का, कहते अभिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यन्ति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यन्ति। अर्थात अभिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यन्ति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। अर्थात यह मनुस्मृति में कहा गया है जल से हमारे शरीर के जो बाहरी अवयव होते हैं उनको शुद्ध किया जा सकता है। अभिगात्राणि शुद्ध्यन्ति अर्थात अगात्र अभि यानी हमारे शरीर को ही, बाहरी अवयव को जल से शुद्ध किया जा सकता है। मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति अर्थात जो मन है उसकी शुद्धि, उसका स्नान हमारे को सत्य बोलने से होता है। अब जब हम सत्य काम करेंगे, सत्य भाषण करेंगे, सत्य वक्ता बनेंगे, सभी के साथ सत्य जैसा बर्ताव करेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, तब हमारे मन की शुद्धि होती है। अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करे। अर्थात सत्याचरण से मन, विद्या, तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह कर धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान पवित्र से अर्थात प्रीति से लेके परमात्मा पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। अर्थात इनसे जब अभिगात्राणि जल से हमारा शरीर शुद्ध होता है, मन से हमारा मन सत्य से शुद्ध होता है, और विद्या तपोभ्यां भूतात्मा और जो विद्या है, सत्य ज्ञान है, सत्य उपदेश है, जो सत्य शास्त्र है, उनों से हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। हमारा जो ज्ञान है वो शुद्ध होता है। तो हमारी बुद्धि की शुद्धि किस प्रकार होती है? विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धन्ति। अब अर्थात हमारी जो बुद्धि है वो ज्ञान से शुद्ध होती है, सत्य ज्ञान से शुद्ध होती है। सत्य शास्त्रों का अध्ययन करने से, सत्य भाषणों का सुनने से, सत्य कार्य करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। अर्थात सत्याचरण से मन, विद्या, तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। अर्थात सत्य आचरण करने से हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। विद्या, तप, ये सब हमारे कष्ट, सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म के अनुष्ठान करने से जीवात्मा अर्थात ज्ञान पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। अर्थात हमारी बुद्धि अन्य जो पदार्थ विवेक होता है उसी से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है।
हम ना लेते तो हमारे जो बाहर के अवयव है वो हमारे शुद्ध हो जाएंगे, परंतु हमारे जो अंदर के अवयव है, मन है, बुद्धि है, उनको शुद्ध करने के लिए हम आपको सत्याचरण करना चाहिए, अर्थात सभी के साथ सत्याचरण व्यवहार करना चाहिए, सत्य व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक रहना चाहिए, सभी को अपना समझना चाहिए, किसी के साथ छल ना करना, किसी को झूठ नहीं बोलना। इस प्रकार हमारे को सत्याचरण करने से हमारी मन और बुद्धि की शुद्धि होती है। दूसरा कहते हैं प्राणायाम, अर्थात प्राणायाम अभी बताया था। स्नान विधि किस प्रकार होती है? हम स्नान तो करते रोज ही, नहाते, सुबह नहाते धोते, परंतु जो आंतरिक अवयव होते हैं उनकी शुद्धि किस प्रकार होती, उनकी शुद्धि किस प्रकार होती है, वो इसमें बताया गया है मनुस्मृति के एक श्लोक के माध्यम से। आगे कहते हैं प्राणायाम विधि, अर्थात प्राणायाम किस प्रकार करने चाहिए उनके बारे में बताते हैं कि दूसरा प्राणायाम है प्राणायामाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेख्याते। यह योगा शास्त्र का सूत्र है। इसमें क्या है, जब मनुष्य प्राणायाम करता है, हमारे प्राणायाम अनेक प्रकार के प्राणायाम बताए गए, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, शीतली है, इतने प्रकार के जो प्राणायाम है हमारे अंदर की शुद्धि होती है उनको शुद्ध करते हैं, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। इसके बारे में योग के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। हम हाल फिलहाल अब सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। योग क्या है, योग करने से क्या लाभ होते हैं, योग शास्त्र में किसके बारे में क्या बताया है, योग करने के क्या फायदे हैं, कब योग हमें करना चाहिए, कितने प्रकार के योग है, योग का अर्थ क्या है, इस प्रकार के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे योग के ऊपर। हाँ, जब तक हम बताते हैं कि जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है। अर्थात जैसे जैसे एक घड़ा होता है, एक घड़े में हम गंदगी वाला कादा होता है, गंद होती वो भर के रख देते हैं नल के नीचे, और नल के नीचे रखने के पश्चात वो हम नल को चालू कर दिया, नल चालू करके धीरे धीरे छोड़ देंगे, पर जब पानी धीरे भरेगा तो उसमें गंदगी रहेगी, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती जाएगी और अंत तक आते आते वो पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जब हम धीरे धीरे प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो अंदर की अशुद्धियाँ होती है, अंदर के विकार होते हैं, अंदर की जो बीमारियाँ होती है, हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, अंदर की जो बीमारियाँ वो सब दूर हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अर्थात जो सत्य बातें, सत्याचरण होता है, सत्य होता है, उसका प्रकाश हो जाता है। जब तक मुक्ति ना हो तब तक उसके आत्म ज्ञान बराबर रहता है, और वे जब तक वे प्राणायाम करते रहते हैं, उनका अभ्यास करते रहते हैं, तो हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं और हमारे जीने की उम्र और भी बढ़ जाती है। तब तक हमारे, जब तक कि मुक्ति ना हो जावे तब तक आत्मज्ञान हमारा बराबर रहता है। अर्थात प्राणायाम से हमारी जो आत्मा मजबूत होती है, हमारे फेफड़े, हमारा मन मजबूत होता है, तो हमको नित्य प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम करने से हमारी आंतरिक जो बीमारियां होती है वह दूर हो जाती है। आगे कहते हैं जब दहयन्ते ध्यायमानानां धातूनां च यथा मलाः तथा इंद्रियाणां दहयन्ते दोषा प्राण से निग्रहात्। ये मनुस्मृति का श्लोक है, वापस मैं आपके दोहरा लेता हूँ। दहन्ते द्यामयानानां धातूनां च यथा मलाः तथा इंद्रियाणां दहयन्ते दोषा प्राण से निग्रहात्। मनुस्मृति के श्लोक में इसने क्या कहा कि जैसे अग्नि में तपाने से सर्वगुण धातु का मल नष्ट हो जाता है, अर्थात जिस प्रकार एक लोहे को जब अग्नि में तपाया जाता है तो उसके जो बाहरी फालतू की जो गंदगियाँ होती है, अवयव होते हैं, वो दूर हो जाते हैं।
परंतु और वैसे है प्रणाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से स्वामी जी बताना चाहते हैं कि जब सुनार होता है, जब लोहे को वो अग्नि में डालता है तो उसके बाहरी अवयव जो गंदगी चिपकी हुई होती है वह साफ हो जाती है और वो लोहा शुद्ध एक प्रकार शुद्ध हो जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। इसी प्रकार प्राणायाम करने से हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। आदि इंद्रियों के दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो भी दूर हो जाते हैं और हमारा जो अंदर के जो हमारे फेफड़े है, हमारा मन है, वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है। इस प्रकार प्राणायाम की विधि हमें भी करनी चाहिए। उस बालक को इस प्रकार का उपदेश देते जावे जब वो विद्यालय में प्रवेश कर रहे हो। प्रच्छर्दना विद्या विधारणाभ्याम व प्राण से योग सूत्र में बताया गया कि जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है, अर्थात जब कभी हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार आ जाता है, हमारे पेट में कभी दर्द हो जाता है, तो हमारे को जब अति वमन यदि स्पीड में जब हमारे को वमन होता है, उल्टी होती है, तो उसके साथ में जब उल्टी हमारा वमन होता है तब अंदर से स्पीड में यानी तेजी से जो अंदर के मैंने जो भी जल पिया है, अन्न खाया, वो सारा बाहर आ जाता है। जब वैसे प्राणायाम को बल से बाहर पूर्वक फेंका जाता है, जब हम प्राणायाम करते हैं उनको तेजी से हमने गहरा सांस लिया और झटके से उसको बाहर छोड़ते हैं तो अंदर के सारे विकार बाहर निकल जाते हैं। फेंक के बाहर की यथाशक्ति रोक देवे, अर्थात जैसे हम वमन करते हैं तो सारा अंदर का विकार जो अंदर के जो हमने जल अन्न खाए वो सारे बाहर निकल जाते हैं। वैसे ही प्राणायाम में भी करना चाहिए, जैसे लंबा गहरा श्वास लिया और झटके के साथ सारा एक बार में सारा बाहर निकाल दे और वहीं पर ही बाहर सांस रोक ले, कुछ देर रोके फिर वापस दूसरा सांस लेके उसी प्रकार करे। इस प्रकार करने से हमारे जो शरीर की अशुद्धियां होती है वो बाहर निकल जाती है, बड़े ही यथाशक्ति से रोक देवे। जब बाहर निकालना चाहे तब मूल इंद्रिय को ऊपर की ओर खींच के वायु को बाहर फेंक देवे, अर्थात तो जो हमारा मूल द्वार होता है, गुद्दा द्वार होता है, जैसे ही हम वायु को बाहर फेंकते हैं तो मूल बंद लगा लेना चाहिए। उससे हमारा जो वीर्य होता है वो अधोगति से न होकर ऊपर की ओर अग्रसित होता है, हमारा वीर्य मजबूत होता है, गाढ़ा होता है और हमारे में ओज की उत्पत्ति होती है। उससे वो बंद लगा लेना चाहिए, अर्थात जब वायु बाहर फेंक दी जावे तब बंद लगा लेना चाहिए। जैसे ही वायु बाहर फेंकी गई झटके से, तब जो ऊपर तक मूल इंद्र को ऊपर की ओर खींच के रखे, अर्थात उसको जो हमारा मल द्वार है, गुद्दा द्वार है, उसको ऊपर की ओर खींच लेवे और वायु को बाहर फेंक दे। जब मूल ऊपर खींच कर रखे तब प्राण बाहर रहता है, अर्थात जब वायु को बाहर फेंक दे के है तब हमारे प्राण बाहर आ गए, अर्थात जो वायु हमने सांस लिया था, प्राण लिया था, वो बाहर आ गया और ये चिन्ह ठोडी यहाँ दबा करके हमारे जो ये सांस नली को लॉक कर दे और हमारे जो मल द्वार है उसको ऊपर ले लेवे, तब तक बाहर रखे। इसी प्रकार बाहर की अधिक ठहर सकता है, जितना हो सके उसको बाहर की ओर ठहर के यानी रोक कर रखिए। जब घबराहट महसूस होने लगे तब वापस धीरे धीरे श्वास लीजिए, भीतर वायु को लेकर फिर भी वैसे ही करता जाए, जितना सामर्थ्य हो, इच्छा हो, मन में ओम का जप करता जाए। इस प्रकार आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। इसी प्रकार जब वो लंबा गहरा सांस लिया और बाहर छोड़ के मूल बंद लगा करके यहाँ पे गले को भी लॉक करके श्वास नली को और रोक लेवे। जितनी देर रुके, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड या 2 मिनट, जितना देर आप रोक सकते हो उसको रोके और जैसे ही घबराहट होने लगती है उसको धीरे धीरे वापस सांस लेवे।
ओम का उच्चारण करता जावे, मन को एकाग्रचित करते हुए मन में ओम का जाप करता जाए। अर्थात जैसे ही वायु ले ओम का उच्चारण भी साथ में करते जावे। इस प्रकार जितने बार बार करते हैं हमारे मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। हमारा मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और हमारा जो फेफड़े होते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं और हमारे अंदर प्राण यानी जो वायु ग्रहण करने की क्षमता होती है वो और भी बढ़ जाती है। हमारे जो फेफड़ों क्लोम छिद्र होते हैं, क्लोम होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे जिस प्रकार के मधुमेह का छत्ता होता है उस तरह छिद्र होते हैं। जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो वो ऊपर होते हैं नीचे होते हैं। जिस प्रकार गुब्बारा हवा भरते फूल जाता है और हवा निकलते ही रुस जाता है, वैसे ऊपर नीचे होता था डायफ्राम। हमारा डायफ्राम जैसे सांस लेते हैं ऊपर हो जाता है, हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, बाहर छोड़ते ही हमारे फेफड़े भी रुस जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हम जितना स्पीड में सांस लेते हैं, तेजी से सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े के क्लोम होते हैं वो और भी खुलते जाते हैं। उससे हमारे अंदर सांस यानी से जो प्राण वायु ग्रहण करने की क्षमता आती है वो और भी बढ़ती जाती है, जिससे हमारे अंदर प्राणों की जो मजबूती होती है वो तेज हो जाती है, हमारा मन मजबूत हो जाता है। इस प्रकार हमको करना चाहिए। एक बाह्य विषय अर्थात बाहर ही अधिक रोकना, अर्थात बाह्य विषय करना चाहिए। अर्थात जब प्राणायाम करें तो जितना हो सके बाहर की ओर रखे और दूसरा अभ्यंतर अर्थात जितना अंदर प्राण को अंदर भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमने सांस लिया और सीने में रोकना चाहिए, जितनी देर आप रोक सकते हैं, उससे हमारे फेफड़े बहुत ही मजबूत होते हैं। और तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देवे। अर्थात एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है और एक स्तंभ होता है। 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, इनको करते वक्त तीनों को करना चाहिए। अर्थात बाह्य रोक लेते हैं और दूसरा अभ्यंतर है, भीतर जितना रोका जाए उतना, और तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार में जहाँ का तहाँ प्राण को रोक ले। जैसे हमने बीच में सांस लिया वहीं पर ही झटके से रोक लिया, स्तंभ वृत्ति। चौथा है बाह्य अभ्यंतरापेक्षी अर्थात बाहर और अभ्यंतर, अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब तक बाहर से भीतर आने लगे तब तक भीतर से बाहर की ओर धक्का देना रोका जाए। अर्थात जब प्राण बाहर से अंदर जाए तो अंदर की ओर से धक्का मारे और अंदर से ओर से आए तो बाहर की ओर धक्का मारे। जब बीच में आ जाए उस स्टेप को रोकना बाह्य अभ्यंतरापेक्षी कहलाता है। तब भीतर आने लगे उसको रोक ले और प्राण को धक्का देकर रोका जाए। अर्थात बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होता तब उसको धक्का देकर वहीं पर ही रोक लेवे। ऐसे करने से एक ही दूसरे के विरुद्ध क्रिया करे तो दोनों की गति रोक कर प्राण अपने वश में और मन इंद्रिया अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार जब दोनों तरफ से जोर पड़ता है तो हमारे जो प्राण होते हैं वो हमारे वश में हो जाती है और हमारी इंद्रिया है वो भी वश में हो जाती है और हमारा मन भी मजबूत हो जाता है। और मन इंद्रिया वैसे ही स्वाधीन होते, बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है, जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण कर लेती है। अर्थात जो बड़े बड़े जो विषय होते हैं, जो हमारा मन मजबूत हो जाता है, बुद्धि बल बढ़ जाता है, तब छोटे छोटे बड़े बड़े विषय भी हो जाते हैं तो उनको शीघ्रता से हल कर लिया जाता है। हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है, सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र साथ ऐसे ग्रहण कर लेती है। अर्थात जितने भी जैसे मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं जितने भी कठिन लगते हैं वो भी सरल हो जाते हैं, हमारी बुद्धि बल मजबूत हो जाती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य की वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम जितेंद्रिय सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे, भोजन छादन बैठन उठन बोलने चालने बड़े छोटे से यथा योग्य व्यवहार करने का भी उपदेश करावे। इस प्रकार स्त्री भी इसी प्रकार का अभ्यास करे, उनको स्त्रियों को भी भोजन छादन बोलना के साथ उठना बैठना, उनको भी बालिका होती है उसको भी इस प्रकार का उपदेश करावे।
चलिए मित्रों, इसी प्रकार उसको जो हमारे प्राण वायु होती है वो मजबूत हो जाती है और हमारे फेफड़े हृदय होता है वो मजबूत हो जाता है। हमारे अंदर बल बुद्धि होती है वो भी तेज हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है। उससे जितना भी गूढ़ विषय क्यों ना उसको भी शीघ्रता से सरल हल कर लिया जाता है, क्योंकि हमारा जो वीर्य होता है वो अधोगति न होकर ऊर्ध्व गति यानी ऊपर की ओर खींच जाता है जब हम बोल बंद लगाते हैं। इससे हमारे बल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है और हमारे अंदर जो कठिन से कठिन विषय होते हैं वो भी सरलता से हल हो जाते हैं, जिससे हमारे अंदर बल पराक्रम जितेंद्रिय सब शास्त्रों को शीघ्रता से कम ही समय में हम उसको समझ जाते हैं और हमारे जो आचार्य गुरु होते हैं उनके सामने प्रस्तुत भी कर देते हैं। ऐसा ही स्त्रियों को भी करना चाहिए कि इनके साथ उठना बैठना बोलना चालना भोजन छादन इस प्रकार के जो सब क्रियाएं उस बालक और बालिकाओं को सिखला देवे। अब आगे और स्वामी जी ने संध्या उपासना और आचमन जो है उसके बारे में बताया है, तो हम अगले प्रकरण के माध्यम से उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मित्रों, अब अगला प्रकरण हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आज के प्रकरण को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। तो चलिए मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब भी करिए और करवाइए भी, और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाला हर नए वीडियो का जो संदेश है वो आपके पास शीघ्रता से पहुंच जावे और उसका आप सर्वप्रथम लाभ उठा सके। तो और अपने इष्ट मित्रों सभी को भी करवाइए, जो सत्य सत्य जो प्रकाश है उसका ज्ञान सभी के पास पहुंच जावे, यही हमारे आर्यों का उद्देश्य है। चलिए मित्रों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले प्रकरण के अंतर्गत, तो जुड़े रहिए हमसे और जोड़ते रहिए अपने मित्रों को। आगे के बारे में हम अगला प्रकरण भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे से जितना हो सके जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान गंगा बह रही है उसमें डुबकी लगा लीजिए, इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। स्वामी जी ने बड़े ही विस्तार से और बड़े ही अच्छी प्रकार से इसके अंदर हमारे बालक और बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बताया है, और भी अनेकों विषय इसके अंदर है जिसकी हम चर्चा करते जाएंगे। हम आपके सामने नया नया नित्य प्रतिदिन नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उसको आप सुनते रहिए समझते रहिए और अपने जीवन में उतार भी लीजिए। इस प्रकार नहीं होगी इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, या इस कान से सुना उसको मुंह से निकाल दिया, उस तीन प्रकार नहीं करना है। दोनों कान से सुनना है और आंतरिक हृदय में प्रवेश करवाना है, और हमारे शरीर को प्राणायाम से मजबूत भी करना है। नित्य योगाभ्यास भी कीजिए। अब 2 दिन बाद में योग दिवस भी आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस प्रकार हमारे शरीर को मजबूत रखिए। बालक को भी इस प्रकार माता पिता और आचार्य उसको शिक्षित करें। आगे क्या बढ़िए हम अगले प्रकरण के माध्यम से जानेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। इति ओम शम।